बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो 3 औरतें कौन सी हैं जिन पर जिना की सज़ा लागू नहीं होती? अगर इन पर जिना का जुर्म साबित भी हो जाए तो इनको सज़ा नहीं दी जाएगी और इन पर शरीयत की तरफ से कोई सजाए कानून लागू नहीं होगा। ये 3 औरतें कौन सी औरतें हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिना की सज़ा क्या है और कुरान हदीस में इसका क्या हुक्म है। वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आपको पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन सब के बारे में बताया जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम इज़्ज़तों अज़मतों को सबसे कीमती करार देता है, इसकी हिफाजत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखता है। इसलिए जिना इस्लामी मुआशरे में एक घिनौना और माफ़ी के लायक जुर्म नहीं है। इस्लाम में इसकी सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है। याद रहे कि इस्लाम ने इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया है जो इंसानों को गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हैं, जैसे बेपर्दगी, बेहयाई और मर्दों का औरतों से मिलना, शराब पीना, जिना करना, गैर मर्दों के सामने बनाव सिंगार वगैरह वगैरह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया है। ये एक कबीरा गुनाह है और अल्लाह ताला सूरे बनी इसराइल में फरमाता है, जिना के करीब ना जाओ क्योंकि वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयते करीमा में जिना से इस अंदाज से रोका गया है कि जिना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जिना बहुत ही बुरी चीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस खौफ से अपने बच्चों को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। मैंने फिर पूछा, इससे बड़ा कौन सा गुनाह है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। दोस्तों, कहते हैं इस्लाम से पहले जिना की सज़ा ये थी कि शादीशुदा औरत को घर के अंदर ज़िंदगी भर कैद कर दिया जाता था और गैर शादीशुदा को डांट डपट की जाती थी और इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। लेकिन बाद में ये सज़ा रोक दी गई, रद्द कर दी गई और इसके साथ वो सज़ा ये तय की गई जिसका जिक्र आगे आ रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल इस गुनाह में अक्सर लोग कहते हैं, ख़ास तौर पर उस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं, जिसका हाथ किसको लग रहा है, कहां लग रहा है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की, और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान और इज्जत से बताते हैं, यहाँ तक कि उनको ऐसा करने का रास्ता दिखा देते हैं। और याद रहे मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई गुनाह करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की होती है, जिस वजह से वो गलत काम करने लग जाते हैं। शादी की उम्र होने के बाद भी अगर माँ बाप उनकी शादी ना करे तो इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है और उनके घर वालों के घर की बरकत ख़त्म कर दी जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब मांगेगा। इस बड़े गुनाह की और भी सख्त सजाएं हैं, इसलिए खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी इस गुनाह से बचाएं। दोस्तों, याद रहे, अगर आपने अपने खुद के जिनाकारी जैसे गुनाहों की बातें अपने किसी दोस्त या किसी सहेली को सुनाया और उसको सुन करके
उसे भी ऐसा लगे कि उसे भी इसको करना चाहिए और उसने इस गुनाह को कर लिया, तो उसका गुनाह आप पर भी होगा, क्योंकि आप ही ने उसको ये रास्ता बताया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी गुफ्तगू जिना जैसे बड़े गुनाहों के बारे में। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उन 3 औरतों के बारे में जिन पर जिना की हद लागू नहीं होती। तो इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोगों का कोई भी अमल नहीं लिखा जाता, यानी कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर जिना किया है तो उन पर दीन इस्लाम की तरफ से कोई हद लागू नहीं होगी। एक वो जो नाबालिग है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ है जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, यानी कि जाग ना जाए, और तीसरा वो शख्स जिसका दिमागी ताउज़ ठीक ना हो, यानी कि वो दीवाना या मजनू या पागल हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं, यानी कि नाबालिग से इस गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा जिनका ताल्लुक अल्लाह तबारक व ताला के साथ है, और जिन गुनाहों का ताल्लुक बंदों से है जैसे कत्ल करना, चोरी करना वगैरह, तो उन गुनाहों के बारे में नाबालिग से भी पूछा जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के भूल चूक और जिस काम के लिए वो मजबूर किए जाएं वो माफ़ किया गया है, यानी अगर आपसे कोई भूल होती है तो अल्लाह पाक आपको माफ़ फरमा देगा, या फिर किसी चीज़ पर आपको मजबूर किया जाए तो वो भी अल्लाह पाक आपको माफ़ फरमा देगा। तो मालूम ये हुआ कि अगर जिना करने वाला अक्लमंद और बालिग है तो उसने जिना अपनी मर्जी से किया हो, जिना करने के लिए उस पर कोई जुल्म या जोर ज़बरदस्ती ना की गई हो, तो ये सज़ा का मुस्तहिक है। याद रहे, जिना करने पर रज़म का तरीका ये बताया गया है कि ज़मीन में गड्ढा खोदा जाए, उसमें उसको खड़ा करके सीने तक मिट्टी से दबा दिया जाए और फिर पत्थर से मारा जाए यहाँ तक कि वो शख्स मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रज़म के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा ना हो। प्यारे दोस्तों, याद रहे, जिना करना कबीरा गुनाह है और इसकी सज़ा रज़म है। अगर शादीशुदा है और शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े, लेकिन जहां आजकल इस्लामिक कानून जहां पर लागू नहीं है जैसे कि हिंदुस्तान में, तो यहां ऐसे शख्स को दिल से शर्मिंदा हो। दोस्तों, याद रहे, जिना करना कबीरा गुनाह है और इसकी सज़ा रज़म है अगर शादीशुदा है। अगर शादीशुदा नहीं है तो इस पर 100 कोड़े मारे जाएं। लेकिन जहां आजकल इस्लामिक कानून लागू नहीं है जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में, तो यहां ऐसे शख्स को दिल से शर्मिंदा हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बगैर शादीशुदा लोगों के लिए है। अगर ऐसा शख्स गिड़गिड़ा कर ज़िंदगी भर ऐसा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन होते हुए कोई शख्स जिना कर ही नहीं सकता, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो, जिना के करीब भी ना जाना, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाए। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में एक जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छी बीवी मिलेगी, अगर आप बुरे हैं तो आपको बुरी बीवी मिलेगी। तो दोस्तों, अब आप खुद सोच लें, अगर आप बुरे हैं तो आपको कैसी बीवी मिलेगी। कुरान और हदीस में जिना की सज़ा और इसके बुरा होने के बारे में बताया गया है।
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ جانیہ اور جانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یاد رہے، زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے ایڈز اور کینسر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کے دل میں اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان جو غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کی ماں، بہن یا بچوں کو ضرور ملتی ہے، تو اس دنیا میں جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام صافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، زنا ایک قرض ہے اور تو ایسا قرض لے گا جو تیرے گھر یعنی ماں، بہن یا بیٹی سے قرض وصول کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، زنا جو ہے وہ انسان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس گھر پر مہربان ہو کر کے اس کو رزق بڑھاتا ہے، اگر وہ انسان گناہ کرتا ہے یعنی زنا جیسے کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس رزق کو کم کر دیتا ہے، اس گھر میں رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کل یہ تو فیشن بن چکا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں جب ہوتے ہیں تو اپنے گناہوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں، ہر ایک چیز بتاتے ہیں جس سے سامنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ یعنی جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں یہ گناہ کر کے آیا، تو آپ خود سوچ لیجئے وہ سامنے والا آپ کو کس نگاہوں سے دیکھے گا۔ کیا وہ آپ کو اپنے گھر میں کبھی بھی آنے دے گا؟ وہ آپ کو اپنی بہن سے کبھی ملوائے گا؟ کیا وہ آپ کو اس کے کسی رشتہ دار سے ملوائے گا؟ کیونکہ اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے زنا کیا ہے، اب آپ زنا کرتے ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں، آپ برے انسان ہیں، تو کیا وہ شخص آپ کے ساتھ ایمانداری سے رہے گا؟ کیا وہ شخص آپ کو اپنے گھر لے جائے گا؟ نہیں لے جائے گا، بالکل نہیں لے جائے گا۔ حتیٰ اگر آپ اس شخص کی جگہ پر ایک بار بیٹھ کر دیکھیے، جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا، آج میں نے زنا کیا، آپ خود سوچیے، آپ اپنے منہ سے اپنی برائی کر رہے ہیں، تو جو شخص زنا کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس سے باز آ جائے، اور جو شخص زنا کر چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بے شک آپ کا رب آپ کو معاف فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔